मेरा नमस्कार। ये मूवी की आई गेस शूटिंग तो एंड होने वाली है, बट मैम के साथ शूटिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके लिए मैम है तो मेरे लिए भी एक मैम ही है। मैंने उनके ये शूटिंग के दौरान मैंने उनके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी, मतलब हाउ टू डिलीवर अ डायलॉग, मतलब जो कमियां थी मेरी आई गेस मैम के थ्रू काफ़ी कुछ मैंने सीख चुका हूँ और सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो इट वाज आई गेस नाइस एक्सपीरियंस और हम चाहेंगे कि हम अमरावली मैम के साथ आगे भी बहुत सारा काम करें। ये ये फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ करने वाले हैं और भोजपुरी फिल्मों में आने का आपका कैसे मूड बना, जरा उसके बारे में। बेसिकली सर ये मूवी की शूटिंग तो हमने गोरखपुर महाराजगंज क्या सिटी है या क्या है वहाँ पे शूट किया था। और जो थोड़ी पेंडिंग शूट थी वो यहाँ पे हमने मुंबई में कंप्लीट कर रहे हैं, आज शायद एंड हो जाएगा नाइट तक। और भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का सर कुछ ऐसा सोचा नहीं था। आई वॉज ए शॉर्ट वीडियो मेकर, मतलब मैं शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बनाता था, वहाँ पे मेरे वीडियोस काफ़ी वायरल हुए। तो होते ना रिलेटिव्स वाले बोलते हैं कि आपका लड़का अच्छी एक्टिंग कर रहा है ये वो। सो डैड थॉट कि मुझे एक ट्राई करना चाहिए। सो ये ट्राई शायद बहुत अच्छा हो रहा है मेरा। आई गेस जब आप मूवी देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने पूरा 100% दिया है मेरी एक्टिंग में और मैं चाहूँगा कि आप सबको बहुत अच्छी लगे क्योंकि मैंने पूरा 100% मेरा दिया। मुकेश जी, आप सोशल मीडिया स्टार रहे हैं, हम्म। भोजपुरी में एक्टिंग कर रहे हैं, क्या यहाँ भी आपकी किस्मत चमकेगी? सर किस्मत चमकी ना चमकी पर सर मेहनत ज़रूर करूँगा। और सर मैंने कहावत सुनी है कि जो भी मेहनत करता है उसकी थाली सर कभी खाली नहीं जाती है। तो हम मुझे उम्मीद है कि मेरा एक दिन आएगा सर, ज़रूर आएगा। जय यादव और आम्रपाली के साथ काम करके कैसा लगा? दोनों मुझसे बहुत बड़े एक्टर है तो दोनों के साथ काम करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और दोनों काफ़ी डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ है। मतलब ऐसा लगता है कोई बड़ा आर्टिस्ट आएगा तो मैं एक डेब्यूटन हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, इस अंदर सबके अंदर एक फील होता है। बट कभी ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि मेरे डेब्यू मूवी है, उनके साथ बैठना मतलब नॉर्मल चिल करना, फिर शूट के दौरान मस्ती करना है। इट्स लाइक कि हम एक शूट पे नहीं आए, हम एक वैकेशन पे थे और कब ये शूट कंप्लीट हो गया पता ही नहीं चला सर। हमने सुना मैं यही कहना चाहूँगी कि ये फ़िल्म की हमने पूरी शूटिंग कंप्लीट कर लिया, सिर्फ एक गाना ही बचा था आज, उसे हम शूट कर रहे थे। और मैं अपनी सारी ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि अगर वो सच में हमारे नॉर्मल जॉनर से हट के कोई फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये फ़िल्म उन्हें देखनी चाहिए। इट्स अ लवली फ़िल्म और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच ये फ़िल्म आएगी, तो प्लीज़ ज़रूर देखें और इस फ़िल्म को अपना प्यार दें। और जैसे कि नाम है तो क्या ये महिला प्रधान नारी प्रधान फिल्म है क्या इस नाम के? एक्चुअली वही कह रही हूँ, ये सारे जो जॉनर्स होते हैं, नारी प्रधान या रोमांटिक या ये सारे जॉनर्स से हट के एक फ़िल्म है। इस फिल्म में आपके साथ दो हीरो नजर आ रहे हैं, जय जी और एक नवोदित अभिनेता आ रहे हैं मुकेश जी, तो उनके बारे में। मैं जय जी के बारे में तो यही कहूँगी कि मैं पहले से जानती थी जय जी को। और लेकिन यहाँ पर साथ में शूट करने का मौका हम लोग को पहली बार मिला एक दूसरे के साथ। एंड इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि आप कभी भी कोई नई जगह पे जाते हैं, कोई नई टीम के साथ शूटिंग करने जाते हैं, तो हमेशा एक डाउट रहता है मन में कि यार कैसा होगा, कैसे लोग होंगे, क्या होगा, कंफर्ट लेवल तो होगा ना एक्टिंग करने में। तो वो सारा सब चल रहा था, बट जब जैसे पहला दूसरा शॉट जय जी के साथ मैंने दे दिया तो उसी आई थिंक उसी टाइम से वी वर कंफर्टेबल। आप लोग सीसीएल और उसके जी 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 के जी। साथ भी जुड़े हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा? हाँ, तो मैं उनको एज अ एक्टर इसी पिक्चर में जानी, मैं एज अ क्रिकेटर ही जानती थी। हाँ, कभी साथ में हम लोगों ने काम नहीं किया हाँ। था तो मैम, और मुकेश के बारे में खाली ये कहूँगी कि वो बहुत मेहनती लड़का है। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, हम दोनों इनफैक्ट, कि आप लोग भी अपना प्यार और आशीर्वाद उसे दें, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे आप लोग अपना आशीर्वाद हम लोगों को देते हैं, वैसे उस पर भी अपना आशीर्वाद बरसाएं। मैम, दिनेश जी के साथ आपकी सुपरहिट जोड़ी बनी हुई है, जी, जय जी के साथ भी क्या दर्शक एक उम्मीद कर सकते हैं एक नई सुपरहिट जोड़ी आने वाली है सामने? कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊं क्यों। आप कह रहे हैं कि मतलब दिनेश जी के साथ जोड़ी बनी हुई है, फिर भी अगर मैं एक गाने के लिए भी खेसारी जी के साथ काम करती हूँ या पवन जी के साथ काम करती हूँ या कहीं भी काम करती हूँ, तो वो हमेशा चलता है। तो मुझे लगता है कि जय जी के साथ भी काम करूँगी तो चलेगा। मैं एक बीच में बात बोलना चाहूँगा। दिनेश जी दिनेश जी ने इस इंडस्ट्री में अपना एक मकाम बनाया, ठीक है। और दिनेश जी अभी जय जी और दिनेश जी का कोई कंपेयर नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ मैं उनसे सीखता हूँ और मैंने पिछले अपने कई सारे इंटरव्यूज में बोला है दिनेश जी के बारे में। जब भी वो आते हैं उनका एक एनर्जी लेवल देख के ना ऐसा लगता है कि मतलब जो उनके आसपास लोग रहते हैं ना
उन लोगों में भी एक अलग अलग टाइप का एनर्जी आ जाता है। तो अभी दिनेश जी जैसा बनने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो और बाकी नहीं, बट आपको मैं बताऊं, आपका एक क्वालिटी कम्प्लीटली दिनेश जी से मैच होता है। आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और दिनेश जी भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं सेट पर, बहुत ज़्यादा। जय जी, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आप दिनेश जी को अपना एक तरह का आइडल मान रहे हैं। हमने सुना है महाराजगंज में वो आए थे आपको मोटिवेट करने के लिए, जी। तो कितना आप मोटिवेट हुए और पूरी टीम किस तरह से जोश में आई थी? देखिए, दिनेश जी के बारे में हमेशा से कहते आया हूँ कि वो इस इंडस्ट्री में, जहाँ तक मैंने फील किया है, क्योंकि पिछले 7 सालों से मैं उनके साथ में हूँ, 2013 से सीसीएल के टाइम से मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो दिनेश जी में एक बहुत ख़ास बात है कि वो हर एक आर्टिस्ट या हर एक उस इंसान को मोटिवेट करते हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी टैलेंट होता है या जो उसका हकदार होता है। और वो मुंह जो बोलते हैं ना कि एक आदमी सच बोलता है, आपको आपके बारे में सच्चाई बताता है कि आप में ये अच्छी बात है, ये कमी बात है। और उस हर जगह खड़े होते हैं जहाँ किसी को ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे आने के बाद एक अलग ही एनर्जी लेवल आ गया था। हम लोग मतलब हमको पता भी नहीं था, सडनली हमको मालूम पड़ा कि दिनेश जी आने वाले हैं और हम लोगों में एक अलग एक्साइटमेंट था। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, उनका देखिए एक ऑरा देखिए कि किसी को नहीं पता था, वो वहाँ पे आए विद इन 1 आवर कम से कम, मतलब पूरा वो मतलब गांव उमड़ पड़ा उनको देखने के लिए। तो एक अलग अलग एनर्जी हम लोग को मिली और उसके बाद से तो फिर हमारी टीम तो और भी एक्साइटेड हो गई। एक्चुअली क्या हुआ था पता है, वो कर रहे थे बिहार में थे शायद चुनाव प्रचार के लिए, और उसी टाइम पे वो जिस हेलीकॉप्टर से बनारस उन्हें जाना था, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा गोरखपुर। तो मुझे बोले यार यहाँ लैंडिंग हो गई है, अभी आज यहाँ पे रुक के हमको कल जाना है। तो मैं बोला जब यहाँ पे रुक के आपको कल जाना है तो फिर आप इधर आइए सेट पे मिलने हम लोग को। तो बोले नहीं नहीं भीड़ लग जाएगी, मतलब किसी को हम लोग नहीं बताएंगे। और उनके आने के 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, बस मतलब किसी को नहीं पता। किसी को भी नहीं पता था अगर एक्चुअली। चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं तो ऐसे जी। सुनने में आ रहा है कि आप भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। मैं हाँ जी। कौन बोला ये, कब- कहाँ से सुना आपने? कहाँ से लड़ने वही तो मुझे भी बताओ, मैं लड़ सकती हूँ, लोगों से लड़ सकती हूँ चुनाव नहीं लड़ सही बात सकती मुझे लड़ाओ, लोगों से लड़ाओ पूरा। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहेंगे? जी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, पहले तो मैंने उनको सर बोलना शुरू किया था, बट इस सेट पे उनसे बात करते करते अब मैं उनको अंकल बुलाती हूँ, क्योंकि वो मेरे पापा के फ्रेंड हो चुके हैं, जायसवाल अंकल। हाँ, वो मेरे डैड के फ्रेंड हो चुके हैं, डैडी शूटिंग पे आए थे। तो मुझे लगता है कि सबसे कूल आदमी वही है। तो हम शांति से अपना सब काम, पूरी दुनिया एक तरफ अपना काम करे, अंकल एक तरफ बैठे हैं अपना चिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने इंडस्ट्री के नहीं होते हुए भी उन्होंने 2 फिल्मों का प्लान किया और उसमें से ये फिल्म, ठीक है वो फिल्म तो थी, बट ये फिल्म उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं एक इंडस्ट्री में कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ नए लोगों को अवसर देना चाहता हूँ। साथ साथ में ठीक है बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो वो बिना किसी इंटरफेयर के, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का होता है कि हाँ, हर सेट चीज में पे ये आके क्यों हो रहा ये है। क्यों वो क्यों फ्रीली हमें फिल्म करने के लिए वो उन्होंने टाइम दिया है और हम अपने तरीके से हम लोग फिल्म कर रहे हैं, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग मतलब थैंक यू कहना चाहेंगे डायरेक्टर उनको। साहब का कितना इसमें आप लोगों को सजेशन रहता है? डायरेक्टर सर भी हमारे बहुत क्यूट हैं, मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने कभी किसी को नहीं डांटा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक्चुअली जो क्यूट तो है ही, बहुत शर्मीले भी हैं। बहुत शर्मीले हैं। मुझे उनका पूरा, हमारे डायरेक्टर सर हैं प्रवीण सर, उनका नेचर है धोनी की तरह। हाँ, बस आप समझ लीजिए धोनी जी की तरह एकदम बहुत डिट्टो ही, हाँ, नेचर है उनका। कंपोज, बहुत ही फोकस। एकदम शांत, सिर्फ काम से काम, फालतू हंसते बोलते भी नहीं दिखेंगे आपको। और उनके उस फोकस्ड रहने की वजह से इस स्क्रिप्ट को उन्होंने इतना बखूबी उतारा है पर्दे पे। मतलब हमको लगता है कि बहुत सारी जगहों पे जब हम एक्टर्स होने के बाद भी एक्सप्रेशन नहीं समझ पा रहे थे, तब भी उनके इनपुट्स इतने अच्छे अच्छे आ रहे थे कि हम बहुत अच्छे से कर पाए काम उनकी ये वजह मूवी से। दर्शकों को कब तक देखने को मिलेगी? जी हमारा प्लान है कि हम होली पे इसको रिलीज़ करें। ऑलमोस्ट हम उसके प्रोसेस में भी हैं, तो अभी शूट तो कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी पोस्ट में हम जा चुके हैं। तो hopefully- लॉकडाउन के बाद और क्या प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं? अरे सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा होम प्रोडक्शन शुरू करूँ। मैं स्टार्ट करने वाली थी और तब तक में ये लॉकडाउन और वो सब इश्यूज हो गए। और निरहुआ हिंदुस्तानी 4 करने जा रहे हैं हम लोग, निरहुआ रिक्शा वाला 3 करने जा रहे हैं, एक बहुत अच्छी फिल्म करने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी। ये एक फिल्म करने जा रहे हैं, अभी जनवरी में शूट करने जा रहे हैं। तो फिलहाल यही लाइनअप है। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट और है, अभी इनको पता नहीं है,
होपफुली अगर डेट्स मिला इनका तो अगर डेट्स मिला, होपफुली अगर डेट्स मिला। जय जी, मैडम ने आपकी तारीफ की है, आपको मैडम के साथ काम करके कैसा लगा? जी देखिए, मैं कहना चाहूँगा इनके बारे में। पहली बात तो हम लोग साथ में काफ़ी टाइम से 4-5 सालों से शायद हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और काफ़ी बार हम लोग मिलते थे और बहुत चाह थी मुझे साथ में काम करने की। और एक इंडस्ट्री में इनका भी अपना एक ऑरा है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, डाउन टू अर्थ। जब भी हम मिलते थे, एक इंडस्ट्री में अगर टॉप की हीरोइंस में नाम लिया जाता है तो आम्रपाली दुबे जी सबसे टॉप पे होती हैं। और रीज़न वही है कि सबसे बड़ी बात है कि काम करने पे एक चीज़ मुझे बहुत फील हुआ, जो सीखने को इनसे मिला, कि वो अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। आप कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, कितने भी मेहनत करनी पड़े, मैंने इनको देखा है धूप में रिहर्सल करते हुए कि नहीं यार, मतलब कैसे कोई अच्छा कैसे कर सकता है, मतलब मैं बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक चीज़ सीखने को मिलती है। कभी कभी हम जैसे कि हम लोग भी ऐसे होता है, यार डायरेक्टर ने बोल दिया तो ठीक है, या फिर हाँ ओके हो गया तो ठीक है, बट ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो वो एक चीज़ मुझे सीखने को मिली। और दूसरी बात ये थी कि किसी भी आर्टिस्ट के साथ में कैसे घुल मिल के उसके साथ में काम निकालना चाहिए। क्योंकि मैं भी यही मानता हूँ, जो कि मैंने इनसे भी सीखा इस बार, कि आपका काम तभी अच्छा हो सकता है जब आपका को आर्टिस्ट भी अच्छा करे, ठीक है। तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत भरा। तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। बाकी मैम, एज ए आपसे फ्रेंड सवाल है जी कि आपके लिए दोनों कलाकार नए हैं, जी। और जब दो कलाकार नए होते हैं और दो आपके साथ हैं, हाँ। तो कंपेयर वाली बात आती है, किस कलाकार के साथ काम करके ज्यादा आप कंफर्ट महसूस? मेरे को काम करके खुशी मिलती है। यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा किक बोल लो, नशा बोल लो, वो ये। तो मैं इनके साथ फिल्म करके भी खुश हूँ, उनके साथ शूटिंग करके भी खुश हूँ। बस कैमरा के सामने रखो मुझे, बाकी मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं पूरी टीम के बारे में ये सच में बताना चाहूँगी कि पूरी टीम ना अलग से एक सोच के बैठी थी कि ओ शिट, आम्रपाली आ रही है, पता नहीं क्या करेगी, गुस्सा तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा। और इस वजह से मुझे लगता है कि फर्स्ट 2-3 दिन मुझे डायरेक्टर भी दूर दूर दिखे। मतलब ये लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। फिर उसके बाद जब बात करके नॉर्मल सब हुआ सिनेरियो, तो हम लोग ने हमें लिमिटेड समय में बनाना था क्योंकि मेरे डेट्स का इश्यूज था। तो नॉर्मल दिन जितना लगना था उससे 2 दिन कम मैं समय दे पाई। तो 2 दिन का काम भी निकाला गया है उतने ही दिनों में। और हमने बहुत मेहनत करके इस फिल्म को बनाई है। और ये सिर्फ तब भी मुमकिन हो सकता है जब पूरी यूनिट, मतलब एक प्रोड्यूसर से लेके एक स्पॉट बॉय तक, सब लोग जब डबल मेहनत करते हैं तभी ये होता है। सो मैं पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगी, मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए और मेरे फिल्मोग्राफी में इतनी अच्छी फिल्म देने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ना कि अब जो सेट का माहौल बना हुआ है ना, एक दूसरे के साथ मस्ती करना, और कब सीन्स हम कर लेते हैं, कब काम खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। सर और मैम दोनों आपसे अरे वो गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे रंग में रंगने वाली एक लड़की भोली भाली, मेरे रंग में रंगने वाली एक लड़की भोली भाली, मुझको धोखा दे गई। जय जी प्लीज, जय जी। सॉरी मेरी आवाज मैं नहीं, सिंगर नहीं हूँ। ये बहुत अच्छा भी गाती भी हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं है। नहीं पता भी होगा, कई सारे म्यूजिक सॉन्ग्स भी आ चुके हैं। तो पर आपने क्यों गाया? मैं अकेली गा रही थी, काफी था ना। अच्छा सर, ये हम लोग जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, इस फिल्म का नाम क्या है? इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी, मतलब जिस्ट क्या है, और आपको ये फिल्म शूट करते हुए कैसा महसूस हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी देखने हैं ऑडियंस है, जो भी है, सबको प्रणाम। माई सेल्फ प्रवीण कुमार गुडूरी। और जैसे कि बहुत सारे लोग मतलब बोलते भी है या जो भी है, मैं नॉन भोजपुरिया हूँ, साउथ इंडियन हूँ, साउथ से हूँ, लेकिन बचपन से बॉम्बे हूँ, बॉम्बे बिलोंग करता हूँ सब कुछ। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट ये मेरी 15वीं फिल्म है एज ए डायरेक्टर भोजपुरी में। तो मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ या ये फील नहीं हुआ कि मेरी मदर लैंग्वेज नहीं है या मदर जो भी है, लेकिन मैंने अपने दिल से जो भी फिल्में बनाया भोजपुरी के लिए, मैं चाहता हूँ कि कुछ बेटर अपने तरफ से करूँ या कुछ चीज़ें जो अच्छा बनाओ इस इंडस्ट्री को। क्योंकि जब भी अभी आज के टाइम पे हम लोग, हमारी इंडस्ट्री में तेलुगु से बिलोंग करता हूँ, और जब तेलुगु सिनेमा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार तेलुगु सिनेमा कुछ मतलब ऑलमोस्ट एक 10 to 8 ईयर्स में उस लेवल तक पहुँच गया है। उस सिनेमा को इंस्पिरेशन लेते हैं बॉलीवुड।
तो मेरे दिल में भी एक ऐसी इच्छा है कि मैं भी चाहूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फिल्में बनाऊँ जो कई सारे लोग बोले। मैं अपनी इनिशियल स्टेजेस में भी बोलता हूँ कि मेरे कई सारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो लोग बोलते हैं यार तू कहाँ भोजपुरी में कर रहा है, क्या है, तू क्यों हिंदी या साउथ ट्राई नहीं करता है। मुझे सिर्फ यही बताना है कि मैं उस तरह का भोजपुरी फिल्म बनाऊँ कि वो लोग बोले यार तूने भोजपुरी में भी वो साउथ वाह। तेलुगु सिनेमा टाइप का बनाया। वाह। तो वो एक मेरा ड्रीम है, देखते हैं आगे कैसा होगा क्या होगा। और ये जो फिल्म है ये मेरे रंग में रंगने वाली टाइटल एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा ब्यूटीफुल टाइटल है। टाइटल जिस तरह कलरफुल है, सब्जेक्ट भी कंटेंट भी उसी तरह कलरफुल है। और मतलब बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सी स्टोरी है जिसमें एक वुमेन ओरिएंटेड, मैं कहूँगा वुमेन ओरिएंटेड है, लेकिन ये एक अलग टाइप का स्क्रीन प्ले है। हाँ। जब आप थ्रू आउट देखते रहेंगे कि आपको लगेगा कि यार एक लव स्टोरी चल रही है, एक अच्छी सी लव स्टोरी, दो लड़कों के बीच में एक लड़की की लव स्टोरी चल रही है, लेकिन एक क्लाइमैक्स या प्री क्लाइमैक्स में इस तरह का ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आएंगे कि ऑडियंस में भी एक एक्साइटमेंट क्रिएट होगा कि वाह क्या है किस तरह। तो बस एक नई चेंज ट्राई किया है और मैं फर्स्ट टाइम मैम अम्रपाली जी के साथ कर रहा हूँ। और मैं लिटरली और दिल से बोल रहा हूँ कि जैसे कि होते हैं कि मतलब सुपरस्टार हीरोइन है, जो भी हो नंबर 1 पोजीशन पे है मैम आज के टाइम पे भोजपुरी में। तो मुझे कभी वो फील नहीं हुआ कि मैम मतलब जो उस लेवल का है यार बड़ी सुपरस्टार हीरोइन है तो कैसा क्या, लेकिन कभी मैम ने वो फील ही नहीं करवाई। पहले दिन जब वो शूट करने आए सब लोग डरे डरे थे सेट पे। कॉन्शियस थे सबकी, पता नहीं है पगली क्या करेगी। मुझे छोड़ के यस मतलब तुमको छोड़ एक ही दो दिया दिन तो जाएगा। ट्यूनिंग में टाइम लगता है, 1-2 दिन तो, लेकिन उसके बाद जो मैम ने मतलब जिस लेवल से इन्वॉल्वमेंट उनका हुआ है वो बहुत अच्छा वंडरफुल था और वाह बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। सर कितना मस्त बोले ना। बहुत